भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी की वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मेरे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के सभी प्रदेश पदाधिकारी गणों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आपके और आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की ईश्वर से कामना करता हूं। कल हम सब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हमने मार्गदर्शन प्राप्त किया। साथ में हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री सुहास भगत जी ने भी हमको मार्गदर्शन किया। कुछ बातें हमारे माननीय संगठन महामंत्री जी ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको बताई, जिसका हमको पालन ओबीसी मोर्चा के माध्यम से नीचे नीचे तक करना है। और नीचे तक ओबीसी मोर्चा के काम को ले जाने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी, ये तो हम सब जानते ही हैं कि एक व्यक्ति कुछ करना संभव नहीं है, तो वो सारी महत्वपूर्ण कड़ी, या ऐसा कह सकते हैं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर 52% आबादी का नेतृत्व करने वाले, कहीं पूरे प्रदेश के अंदर नेतृत्व करने वाले नेतृत्वकर्तागण हैं, तो वो इस राष्ट्रवादी राजनीतिक दल में आप और हम सब मिलकर ही वो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो पिछड़ा वर्ग की एक बड़ी आबादी जो कि मध्य प्रदेश के अंदर रहती है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक अपेक्षा हमसे रखी, अपेक्षा ये है कि जो 52% हमारी आबादी है, उस आबादी में हम पोलिंग बूथ तक, माननीय संगठन महामंत्री जी का आग्रह था कि हमारे विषय को कैसे लेकर जाना। पोलिंग बूथ तक विषय ले जाने के लिए बहुत ही विस्तार से उन्होंने हमको बताया। हम सब अब प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हर चीज को दोबारा बोलना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातों को छूते हुए अपन एक बात चर्चा कर लें और फिर आपस में अपन कुछ देर के लिए चर्चा करने वाले हैं। कोई विशेष समस्या आएगी तो उस पर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने जैसे कुछ बातें बताई थी, तो कुछ बातें बताई थी तो हमको सबको याद है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चल रही है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पंच आग्रह हमसे किए थे। उसके बाद में फिर कुछ 7 प्रकार की और बातें हमको बताई थी। उसके बाद माननीय हमारे देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी भाई साहब ने भी हमको कुछ आग्रह किए थे। वे सारी बातें इस देश के अंदर जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19, उससे हमको निपटने के लिए, उसको परास्त करने के लिए ये सारे कार्य हमको करना है। उसमें वो सारे कार्य सम्मिलित है, चाहे फिर वो अविरल सेवा का भाव हो, चाहे मास्क वितरण का हो, घर में मास्क बनाकर, या प्रधानमंत्री सहायता कोष का हो। तो ऐसे कुल मिलाकर 12, 15, 20 कार्य हैं। उन कार्यों को हमको करना है। लेकिन चूंकि आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज्यादा समय है नहीं, उसी समय में हमको सारी चर्चा करनी है, तो उसमें महत्वपूर्ण कार्य जो है कि हम सबकी महती भूमिका क्या है। तो सबसे पहले तो महामंत्री जी ने आग्रह किया था कि इसकी हमको सबको जिम्मेदारी लेना है कि संभाग स्तर पर हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करें। मेरा सब लोगों से आग्रह है कि कुछ कुछ चीजें नोट भी करें कि संभाग स्तर पर हमको वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है, तो उसको लेकर अपन यहाँ पर कुछ तय करेंगे, तय करेंगे कि कौन से संभाग में कौन कौन लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्योंकि प्रदेश के हमारे पदाधिकारी पर्याप्त हैं, हर संभाग में है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अभी ऐसा कोई लगता है कि हम प्रदेश पदाधिकारी हैं, लेकिन चूंकि ये नया मामला है और सब लोगों को कनेक्ट करने में दिक्कत आ सकती है, तो वो यहाँ आज बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। उसके लिए सहयोगी के रूप में कुंदन जी हो गए, नितिन नामदेव जी हो गए, हमारे राजेश जी हो गए, राजेंद्र जी हैं, ऐसे हमारे आईटी सोशल, वो आपके लिए पूरे सतत आपकी चिंता करेंगे, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस कराएंगे। तो आज की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद जब हम संभागवार वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो जिन जिनको जैसे जैसे जिम्मेदारी मिलेगी, उसके माध्यम से हम संभाग में जब वीडियो कॉन्फ्रेंस करें, तो हमारा ये प्रयास है सबका कि उसमें संभागीय संगठन मंत्री की उपस्थिति हो जाए वीडियो कॉन्फ्रेंस में। ऐसा विचार करके हमको इस काम को आगे बढ़ाना है। सभी प्रदेश पदाधिकारी अपने अपने संभाग में जब कॉन्फ्रेंस हो, तो प्रदेश पदाधिकारी जिस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसमें 2-3 चीजें हैं कि मान लो उदाहरण के लिए सील जी भाई साहब या संगीता जी हैं, तो सील जी या संगीता जी उज्जैन संभाग की मान लो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो या इंदौर का उदाहरण उठा लें हम कि इंदौर में मान लो मांगीलाल जी रेडवार जी हैं, या लक्ष्मी नारायण जी है, या नरेंद्र राठौर जी हैं, या संगीता जी हैं, या कुंदन सोनी जी है। ऐसे हमारे 5 प्रदेश के पदाधिकारी हैं। लेकिन वहां पर मान लो जिम्मेदारी किसी 1 या 2 व्यक्ति के ऊपर है, तो जिस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, वो हमारे जो पदाधिकारी हैं वो उस दिन उसमें कनेक्ट रहेंगे उस संभाग में, क्योंकि उनका निवास उस संभाग में है। इसका भी हमको ध्यान रखना है, नहीं तो पता चले कि भाई जिम्मेदारी मेरी मिली थी तो अब मेरी तो इनको जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। तो वो उस दिन उस तारीख में कनेक्ट रहेंगे। दूसरा, हमारी जब संभाग की बैठक रखें,
तो प्रदेश में एक बार सूचित करते हुए या मेरे संज्ञान में रहे तो संभाग की जो संभागीय बैठक हो उसमें मेरी भी उपस्थिति रहेगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। संभागीय हमारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष, हमारे मोर्चा के जिले के महामंत्री और प्रयास हम करेंगे कि हमारे मंडल के अध्यक्ष और उस जिले में रहने वाले आईटी और सोशल के संभागीय हमारे कार्यकर्ता जो आईटी सोशल के हैं और जो प्रदेश के कार्य समिति सदस्य हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में, चाहे वो जिला प्रभारी के रूप में होंगे या आईटी सोशल के रूप में भूमिका निभा रहे होंगे या अन्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपनी अपनी समाज में वो प्रभावी होंगे, इसलिए इस काम में कार्य समिति के रूप में वो काम कर रहे हैं, उनको भी उसमें शामिल करना है। जैसे हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य, संभाग के आईटी सोशल और मीडिया के हमारे कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, महामंत्री और मंडल के अध्यक्ष, ऐसा करके हमको संभाग की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पूरे मध्य प्रदेश के 10 संभाग में अलग अलग करनी है, अलग अलग तारीखों के माध्यम से करनी है। तो एक बार वो उसमें समन्वय हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही संभाग में एक टाइम पर 2 है तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ होगा और उसमें हमारी थोड़ी उपस्थिति रहेगी तो मेरी टीम रहेगा तो और अच्छा लगेगा, तो उससे मेरे भी ध्यान में आ जाएगा। और उसके बाद ठीक जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस संभाग की होने के बाद में उसके ठीक से या कुछ घंटे बाद हम हमारी जिला सा वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। जब हमारी जिला सा वीडियो कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें हम प्रयास ये करें कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को भी उसमें शामिल करें। आज वर्तमान में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन का समन्वय बनाते हुए संगठन में हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष को उसमें शामिल किया गया है, तो उनको हम इसमें रहेंगे जिला अध्यक्ष, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उससे सारी जानकारी भी हमारे जिले के अंदर उस बीमारी से निपटने के लिए हम सब लोगों को काम करने का उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। तो ये सब कार्य करने में किसी को असुविधा हो, किसी को समस्या हो तो वो आज अभी यहाँ पर बताए कि ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, ये काम थोड़ा कठिन क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस मैंने अभी तक नहीं की, या करेंगे तो कैसे करेंगे, ये क्यों करेंगे, करना अनिवार्य है और कैसे करेंगे उसके लिए मैंने 4 नाम बताए भी हैं, कुंदन जी, नितिन जी, राजेश जी, राजेंद्र जी और भी हमारे कार्यकर्ता हैं जो प्रदेश में पदाधिकारी हैं जो एक्टिव है, पूनम जी भी है। तो ये हालांकि चूंकि पूनम जी के यहाँ भाई का निधन हुआ है, बड़ा दुख की बात है, आप सब लोगों को नहीं पता होगा, तो आपने अभी बातों बातों में बोल दिया था कि पूनम जी कैसे हो गए हैं करके, तो एक बहुत ही दर्दनाक घटना है वो, उसको आप उनसे सुनिएगा कि कैसी कथा कैसी बनी थी, कैसी परिस्थिति में किस प्रकार से भाई का उन्होंने संस्कार किया है, क्योंकि इसे लॉकडाउन के अंदर ही हुआ और भोपाल में हो गया था, तो वो सब बताएंगे आपको। तो ऐसी स्थिति में पूनम जी भी सहयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब कार्यकर्ता जिनको हमारे प्रदेश पदाधिकारियों को जो जहां जिम्मेदारी मिलती है तो वो सब इस काम को करने में सक्षम हो, बता सकते हैं, नहीं हो तो नाम ना भी बोल सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ही ये कार्य होगा, आपको करना है, होना ही चाहिए, नहीं होगा तो जैसे आज हम कनेक्ट हो रहे हैं वैसे कनेक्ट होंगे और संभागवार इसको करते करते ठीक नीचे प्रदेश के साथ साथ संभाग के साथ साथ हम इसको जिले में और जिले में ले आने के बाद में मंडल और मंडल में वो सारे सक्रिय कार्यकर्ता पिछड़ा वर्ग के, चाहे वे जाति वर्ग समाज के हो, जो सेवा के क्षेत्र में लगे हो, क्योंकि सबको करने का जो ध्येय, सबको करने का उद्देश्य वो ये है, हमारा संगठन शक्तिशाली सशक्त मजबूत है, नीचे सेवा का कार्य चलना चाहिए। आज एक और नई चीज आई है हमारे बीच में कि पूरे मध्य प्रदेश में दीनदयाल एक समिति जो है वो पंचायत स्तर पर बना रहे हैं, में वार्ड स्तर पर बना रहे हैं। उस पंचायत और वार्ड स्तर पर जो समिति बनेगी तो जो राशन को लेकर जो सेवा के जितने भी हमारे कार्य चल रहे हैं उन कार्यों पर वो निगरानी रखेगी, उनके माध्यम से वो कार्य होंगे, तो हमारे सब कार्यकर्ता भी इस काम में सहभागी बने। कल प्रदेश के अध्यक्ष जी ने बहुत खुले हृदय से बहुत जम के तारीफ करी मध्य प्रदेश के अंदर कि आपके मध्य प्रदेश का ओबीसी की मोर्चा इतनी तन्मयता के साथ में एक प्रहरी के रूप में आगे आकर खड़ा रहा, जैसा अक्षर बोला गया था ऊपर से राष्ट्रीय स्तर पे उसका पालन करते हुए दिखा। और वाकई में मैंने देखा रात रात भर लगे रहे कार्यकर्ता, जो मेरे पास फोन आते थे बाउंड्री पर की जो आउट ऑफ स्टेट की जो बाउंड्री जहाँ कनेक्ट होती है वहां पर रात रात भर अपने कार्यकर्ताओं ने बाहर से आने वाले प्रवासी लोगों की मदद की, चलने वाले कई कार्यकर्ताओं की मदद की, और वो सब कार्यकर्ता जो थे वो आपके क्षेत्र के जिले के और कार्यकर्ता थे जिन्होंने बहुत सक्रियता से काम किया और आज भी कर रहे हैं और बहुत सेवा कार्य कर रहे हैं। तो ये सारे कार्य हमको करना है और इस कार्य को करते करते
हम सब कार्यकर्ताओं को इसका व्रत इकट्ठा करना है। इसका जब व्रत इकट्ठा करेंगे तो वो व्रत हम प्रदेश को देंगे। जब प्रदेश को देंगे तो फिर उसको में ध्यान में आएगा कि नहीं, हमने कार्य वाकई में यथार्थ में नीचे उतारा है। तो पता चला कि सोशल मीडिया पे खूब चला। आजकल तो क्या है कि फेसबुक पे ही सब कुछ होने लगा है, सोशल मीडिया पे ही होने लगा। विरोध भी करना तो फेसबुक पे ही करेंगे और संघर्ष भी करना तो फेसबुक पे ही करेंगे। तो आजकल मैदान से मामला गोल हो गया है। लेकिन हम सब का बड़े मेहनती हैं और काम भी कर रहे हैं पूरे क्षेत्र के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर मैं देख रहा हूँ लगातार बहुत ही जम के सेवा कार्य चल रहा है। मैं किसी का नाम लेना ठीक नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत सेवा की, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से की। कल सुहास जी भाई साहब ने नाम लिया, हमारी बहन का नाम लिया, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ऐसे सब कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी मेहनत की है और बहुत अच्छा सेवा का कार्य कर रहे हैं। कोई आर्थिक रूप से कर रहे हैं, तो कोई शारीरिक रूप से, तो कोई मानसिक रूप से, तो सब अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं जो जिसके सामर्थ्य से। लेकिन प्रधानमंत्री सहायता कोष में हम सब लोगों का एक फोकस रहे कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से मंडल के रहने वाला हमारा एक एक जो 21 की हमने सूची में बनाई थी, तो क्या वो 100 रुपए कम से कम दे सकता है क्या? एक 100 रुपए का दान उसका जो है सहायता राशि के रूप में वहां मिल सकता है क्या पीएम केयर फंड में? इसका भी हमको प्रयास करना है। मास्क की लेकर हम प्रेरणा देंगे ही देंगे, तो ऐसा हमको कार्य करना है। हमारे संभागीय संगठन मंत्रियों को कनेक्ट करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनके साथ करके संभागीय और संभाग करने के बाद में फिर जिले की करेंगे, तो जिले में हमारे भाजपा जिला अध्यक्ष को उसमें लेके ऐसा हमको इस कार्य को, सेवा कार्य को आगे बढ़ाना है। तो यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा और पिछड़ा वर्ग के लिए एक संजीवनी का कार्य करेगा। ऐसा मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है। अगर किसी को लगता है कि इसमें मेरे को कई सुझाव देने की जरूरत है तो सुझाव दे सकते हैं। ऐसा कोई लगता है कि इसमें ये सुधार करना है तो वो सुधार भी अपन करेंगे, और इस काम को करने में कोई असमर्थता है तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। मैंने अपनी बात समाप्त की है क्योंकि समय की बाध्यता है, समय कम है। 45 मिनट मुझे बताया था कि 45 मिनट में हम लोगों को सब चर्चा करनी है। लगभग आधा घंटा हमको हो चुका है, 15 मिनट शेष बचे हैं। तो 15 मिनट में हम अपनी सारी चर्चा करेंगे और किसको कौन सा संभाग मिलने वाला है इसकी जानकारी आपको फोन के माध्यम से कल तक जाएगी, ताकि उस पर एक बार विचार कर लेंगे बातचीत करके कि कौन सा क्या ठीक संभाग रहेगा, तो फोन पर कल तक बता देंगे। अब मेरे को आप अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। बाकी सारी चीजें जो है मैंने एक एक बिंदु बार नहीं बोली, उसको इसलिए नहीं बोली कि वो सारी आपके संज्ञान में है, आपके सब नॉलेज में वो सारे विषय हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं 40-45 दिन से लगातार ये चल रहा है लॉकडाउन का, और इसमें हम सब इस सेवा का कार्य को कर रहे हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आग्रह किए थे वे भी हम सबको नॉलेज में है। उसके बाद में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आग्रह भी हमको ध्यान में है। माननीय श्री विष्णु दत्त जी शर्मा और संगठन महामंत्री जी सुहास जी भाई साहब ने भी हमको मार्गदर्शन दिया है, और हम सब अक्षर सा पालन करेंगे। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर अपनी समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय, जिंदाबाद। अब किसी को कोई बात कहनी है तो अपने विषय रख सकता है और बता सकता है।